हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जावा में ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके बगैर हमारा प्रोग्राम अधूरा है, जिसके बगैर हम कुछ भी अपना लॉजिकल काम नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स भी काम नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जावा ऑपरेटर। ठीक है, आज हम ऑपरेटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके टाइप भी पढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में #EasyCoder ज़रूर लिखेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Java operator is the symbol that used to perform an operation on the one and more value। देखो, जो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये ना सिंबल होते हैं जो यूज़ होते हैं हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सिंगल और मल्टीपल वैल्यू के लिए। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, वो सिंबल्स होते हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर टेल्स द जावा व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। देखो, जो ऑपरेटर है वो जावा को क्या बताता है कि हमें कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। जैसे कि हमें नंबर ऐड करना है, कंपेयरिंग वैल्यू कि हमें वैल्यू कंपेयर करनी है, या चेकिंग कंडीशन कि हम कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, वाई ऑपरेटर्स आर इम्पोर्टेंट इन जावा। देखो, जावा में ऑपरेटर ज़रूरी क्यों है। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपेयर वैल्यू, मेक डिसीजंस, कंट्रोल लूप एंड मैनिपुलेट डेटा। इन सारे काम के लिए हमारा ऑपरेटर ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट ऑपरेटर जावा प्रोग्राम कैन नॉट बी डू एनी लॉजिकल एंड मैथमेटिक वर्क्स। देखो, ऑपरेटर नहीं होते तो हमारा लॉजिकल और मैथमेटिक वर्क हम जावा में कर ही नहीं सकते। ठीक है, टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर इन जावा। देखो जावा में टोटल हमारे पास 8 टाइप के ऑपरेटर है। अब हम इसे 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, यूज़ फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो, मैथमेटिकल का जो काम है वो करने के लिए हम एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर मीनिंग और उसके एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले हमारा एडिशन, जो हमारी वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। फिर है सब्सट्रैक्शन, जो हमारे वैल्यू में माइनस के लिए यूज़ होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन, जिसका यूज़ हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर डिवीजन एंड मॉड्यूलर। ठीक है, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। देखो, यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल बनाए हैं, ए और बी। इन दोनों वेरिएबल को हमने सिर्फ नॉर्मली ऐड किया। देखो, ये जो यहाँ पर हमारा है, ठीक है, जो यहाँ पर जो हमारा सिंबल है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं, और जो हमारी यहाँ पर ए और बी है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। फिर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स को जब हमें वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ पर उसके ऑपरेटर, उसका मीनिंग और उसके एग्जाम्पल लिखे हुए। देखो, जो हमारा इक्वल टू है, असाइन साइन, वो यूज़ होता है हमारे वैल्यू असाइन करने के लिए। यहाँ पर है प्लस और असाइन। ठीक है, यहाँ पर है प्लस और इक्वल्स टू। इसका मतलब हम वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं। देखो, इसे हम ऐसे लिखते हैं, प्लस साइन और फिर असाइन, प्लस साइन और फिर इक्वल्स टू। इसका मतलब होता है इक्वल्स टू a+1। देखो, पहले हमने ना a की वैल्यू दी हुई है 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कहेगा a = a+5। जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दो। फिर है माइनस और इक्वल्स टू, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करना है और वैल्यू असाइन भी करनी है। इसे हम ऐसे लिखते हैं और इसका मतलब ये होता है a = a- वैल्यू, a-2, मतलब कि जो वैल्यू है उसमें 2 हमें माइनस करना है। फिर है मल्टीप्लाई और असाइन। इसमें हम मल्टीप्लाई और असाइन करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई = 3। इसका मतलब होता है जो हमारी वैल्यू है उसमें हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। फिर है डिवीज़न और असाइन, होता है हमें डिवाइड भी करना है और असाइन भी करना है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, a डिवाइड = 3। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमें वैल्यू जो है उसे में असाइन करनी है, मतलब कि जो a की एक्चुअल वैल्यू है, इन डिवाइड 3। अब आता है हमारा रिलेशनल मीन्स के कंपैरिजन ऑपरेटर, यूज टू कंपेयर 2 वैल्यू। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं कि 2 वैल्यू को जब हमें कंपेयर करना होता है तब। ठीक है, रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स, और इसका रिजल्ट जो है वो हमें ट्रू या फॉल्स में ही मिलता है। देखो, यहाँ पर ऑपरेटर है और उसका मीनिंग है। पहले आता है हमारा इक्वल। देखो, 2 बार जब हम इक्वल लिखते हैं उसका मतलब होता है इक्वल टू।
एक बार हमारी नोट की साइन और इक्वल्स मतलब होता है नॉट इक्वल टू, फिर हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर रहता है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, और फिर आता है लेस देन और इक्वल्स टू। इसका यूज़ हम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ही करते, जैसे कि 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर होता है 5 नॉट इक्वल्स टू 5, ये हमें ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट देगा। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ क्यों होता है? यूज टू कंबाइन कंडीशंस। हम जब कंडीशंस को कंबाइन करते हैं तब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होता है। देखो इसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड का मतलब क्या होता है कि जो हमने कंडीशंस दी है वो दोनों कंडीशंस जब ट्रू हो तब में हमें ट्रू रिटर्न होता है, और में हमारी 2 कंडीशन दी है उसमें से जो एक कंडीशन ट्रू है तो ये हमें ट्रू देगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ जो इंटीजर है उसमें हमने एक एज ली है 20, ठीक है। यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हमने दिया है कि जो हमारी एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और एंड जो हमारी एज है वो लेस देन 60 होनी चाहिए, ठीक है। तब हमें कोई हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, हमारा कंडीशन चेक करवाना वाला कुछ काम करना होता है तब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। देखो ये क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर जो है वो हमारे सिंगल मतलब कि 1 ऑपरेंड पर ही परफॉर्म होता है। यहाँ पे उसके ऑपरेटर मीनिंग और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का यूज़ क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, देखो सपोज कि a इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ करके हम प्लस करेंगे, मतलब कि a की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी मतलब 6 होगी। यहाँ पर है डिक्रीमेंट, मतलब कि a की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अब 6 थी, पहले 5 थी, फिर 6 हुई, अब हम एक डिक्रीज करेंगे तो a की वैल्यू 5 होगी। इसमें हम प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब कि प्लस प्लस a, मतलब कि हमारी वैल्यू जो है वो पहले ही प्लस हो जाएगी, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं माइनस माइनस a, इसे हम प्री डिक्रीमेंट कहते हैं। फिर आता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में कुछ चेंजेस हमें नहीं दिखते, बट नेगेटिव में क्या होती है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। देखो जो वैल्यू 5 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी -5 में, ठीक है। फिर आता है हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर दैट वर्क ऑन बाइनरी। देखो ये जो है वो हमारे बाइनरी पर काम करती है, जिसमें हम 0 और 1 से ही यूज़ होता है, ठीक है। बीट वाइज ऑपरेटर कहते हैं। देखो बीट वाइज ऑपरेटर में पहले आता है बीट वाइज एंड, जिसमें क्या होता है कि 1 इफ़ बोथ बीट्स आर 1। देखो इसमें जो हमारे बीट्स है वो दोनों ही 1 होगी, तभी ये हमें 1 रिटर्न करेगा। फिर आता है बीट वाइज और, इसमें क्या होगा कि कोई भी एक बीट हमें 1 मिलेगा तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, इफ़ एनी 1 ऑपरेंड बीट्स आर 1। फिर आता है बीट वाइज एक्स और, इफ़ 1 ऑपरेंड बिट्स आर डिफरेंट। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे जो कोई भी हम ऑपरेंड दे, ये 1 1 1 इक्वल्स टू 1 1 0 1 0 0 0 यही होता है। तो जो हमारे डिफरेंट होते हैं बिट्स तब ये हमें 1 रिटर्न करता है, ठीक है। आता है बीट वाइज नोट। ये क्या करता है, हमारे बीट को इन्वर्ट कर देता है। देखो हमने जो 1 मिला तो वो हमें 0 में कन्वर्ट करके देता है, और 0 हो तो 1 में देता है। फिर है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये जो है हमारी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। अब आता है मेरा फेवरेट ऑपरेटर, वो है टर्नरी ऑपरेटर। देखो ये ना इफ़ एल्स का शॉर्टकट हम कह सकते हैं। इसकी सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। पहले हमें कंडीशन देनी है, अगर जो हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, और जो हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसकी सिंटैक्स है पहले कंडीशन, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, फिर वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2 और सेमी कोलन, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल बनाए ए और बी नाम का, जिसमें हमने एक ए की वैल्यू 10 और बी की 20 दी है। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया है मैक्स नाम का, वो हमें कंडीशन चेक करके देगा कि ए और बी में से कौन सा बड़ा है, ठीक है।
देखो यहाँ पर हमने कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन बी। अगर जो ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी, वरना हमें बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली हम ऐसे ही कंडीशन चेक करने के लिए हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आता है हमारा लास्ट ऑपरेटर जो है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ टू चेक ऑब्जेक्ट टाइप। ये हमें ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करने के लिए यूज़ होता है। देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है कि जो एस है वो हेलो मतलब क्या है? स्ट्रिंग है हमारा। एस जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि एस जो है वो हमारा स्ट्रिंग है या नहीं, ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जो ट्रू होगा, जो एस है वो स्ट्रिंग का इंस्टेंस होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये नहीं होगा तो हमें फॉल्स देगा सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे सारे ऑपरेटर खत्म होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऑपरेटर समझ में आ गए हो। जो ऑपरेटर समझ में आ गए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।